नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत में हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत हमारा समास प्रकरण चल रहा था। समास प्रकरण के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास व कर्मधारय समास का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत मैंने आपको थोड़ा सा हम पिछली कक्षा का एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि जो अव्यय भाव जो समास था, उस समास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? पहले पद की प्रधानता होती है। अर्थात पहला पद क्या होता है? इसमें अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? इसमें अव्यय होता है। और कुछ मैंने आपको अव्यय लिखवाए थे, जैसे यथा, प्रति, अनु, है ना, स, निर इत्यादि अव्यय मैंने आपको लिखवाए थे। इनका अर्थ भी लिखवाया था और किस तरह से विग्रह करते हैं और किस तरह से समस्त पद बनाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि विभक्ति के अकॉर्डिंग हम समास का नाम देते हैं, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस तरह से मैंने आपको पूरा बताया था। और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऐसे ही हमने कर्मधारय समास पढ़ा था। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। हम जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वह होता है। ठीक है, आज हमारे पास में है द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है, आज हमारे पास में क्या है? द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? देखो, संख्या पूर्व द्विगु, है ना, ये पाणिनि के द्वारा, ये सूत्र के अनुसार इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने पाणिनि जी ने क्या कहा है कि संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जहां पर जो शब्द है उस शब्द का प्रारंभ यदि किसी संख्या से हो रहा है तो वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की है बेटा, है ना, देखो, पहला पद तो संख्यावाची है, लेकिन दूसरा पद क्या होना चाहिए? संज्ञावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञावाचक होना चाहिए। यदि संज्ञा नहीं है तो वह द्विगु समास नहीं होगा। उसमें निश्चित रूप से संज्ञा होनी चाहिए। मतलब पूर्व पद तो संख्यावाची और उत्तर पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। तभी कौन सा समास होगा? द्विगु समास कहलाएगा। ये देखिए, तभी क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अब देखिए, इसमें मोटा मोटी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। बहुत इजी है ये वाला समास, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए, यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, अर्थात एक से अधिक होता है। इसमें एक या एक से एक नहीं होगा, इसमें एक से अधिक ही होंगे, है ना। ये समास किस में होगा? प्राय समूह के अर्थ में होता है। इसी तरह से समस्त पद सामान्य रूप में नपुंसकलिंग के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग के एक वचन में बनता है। इसका जब हम समस्त पद बनाते हैं तो सामान्य रूप से किस में बनेगा? ये नपुंसकलिंग के एक वचन में तथा स्त्रीलिंग के एक वचन में बनेगा। इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये बहुवचन का होता है तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें? यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात जहां संख्यावाची शब्द पूर्व पद में हो तथा समाहार अर्थात समूह का बोध हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे समास विग्रह और समस्त पद। देखिए कैसे करेंगे अपन इसमें? सप्तानाम दिनानाम समाहार इति, 7 दिनों का एक समूह क्या कहलाएगा? सप्तदिनम। क्या कहलाएगा? सप्तदिनम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम। क्या कहलाएगा वो? त्रिभुवनम। ऐसे ही पंचानाम पात्राणाम समाहार इति पंचपात्रम। ऐसे ही पंचानाम रात्रिणाम समाहार इति, तो क्या बन जाएगा? 5 रात्रियों का एक समूह। 5 रात्रियों का एक समूह। ऐसे ही चतुर्णाम युगानाम समाहार। अभी समाहार शब्द किसको संबोधित कर रहा है? समूह को। किसको कर रहा है ये? समूह को। किसको करेगा? समूह को। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, सप्तानाम युगानाम समाहार, चतुर्णाम युगानाम समाहार इति, अर्थात 4 युगों का समूह। ऐसे ही सप्त ऋषिणाम, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार इति, अर्थात सप्त ऋषि। इस तरह से सप्तानाम आहानाम समाहार इति, अर्थात 7 दिनों का एक समूह, अर्थात सप्ताह। इसे हम क्या बोलते हैं? सप्ताह। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए बेटा, समझ में आ रहा होगा, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से परिभाषा में बता दिया कि इसमें षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग होता है, वही रामानाम की जैसे। ठीक है, तो इसमें सब में क्या आ गए? इनमें जैसे मान लो अपन ने किया पंचानाम, है ना, अष्टानाम, त्रयाणाम, सप्तानाम, ये सब क्या है? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन है। ठीक है बेटा, है ना। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर द्विगु समास स्त्रीलिंग
इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। यदि मान लीजिए कहीं, अब जैसे मान लो अपने आकारांत और इकारांत शब्दों को हम अधिकतर किस में मान लेते हैं, स्त्रीलिंग में मानते हैं। जैसे देखिए पंचवटी, क्या माना हमने, पंचवटी। ये देखो ये क्या है, पंचवटी। अब देखिए पंचानाम वटानाम समाहार इति। अब ये समाहार तो क्या हो गया, समूह के अर्थ में हो गया, और इति का अर्थ होता है यही होगा, ठीक है। अब वटानाम क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। पंचानाम क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ऐसे ही देखो अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। देखो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे इति, अर्थात 8 अध्यायों का एक समूह। ऐसे ही त्रिलोकी, तो अब इसमें भी ई की मात्रा आ गई। ऐसे ही त्रयाणाम लोकानाम समाहारे इति, ठीक है बेटा। ऐसे ही सप्तशती शतानाम शतानाम समाहारे इति, ठीक है। ऐसे ही शताब्दी शतानाम आपदानाम समाहारे इति। तो इस तरह से क्या बन गया, ये शताब्दी शब्द बन गया, ठीक है बेटा। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यदि नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छे से आप नोट कर लें इसको, एकदम क्लीन आपके पास में मैंने पिक्चरें भेजी हुई हैं अपने व्हाट्सएप पर, तो आप उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। इस पे मैंने आपको समझाने के उससे मैंने आपको टिक मार्क कर दिए हैं, वैसे मैंने इसको क्लीन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है दिगु, प्राय नपुंसकलिंग होता है। दिगु किस में होता है, प्राय नपुंसकलिंग में होता है, किंतु एकारांत दिगु विकल्प से स्त्रीलिंग भी होता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। इसके स्त्रीलिंग होने पर अंत में क्या लग जाता है, ई लग जाता है। अंत में क्या लग जाता है, ई लग जाएगा, ठीक है। अब गृह कार्य में आपको क्या करना है, दिगु समास को लिखना है और याद करना है। लिखना और याद करना तो आपको सब कुछ है, जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में, मान लो आपके कोई से भी सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, कोई से भी सब्जेक्ट में जो भी आपके पास में वर्क आ रहा है, उस पूरे वर्क को आप लिखोगे भी और याद भी करोगे, ठीक है। हर बच्चा लिखेगा भी और याद भी करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आज हमने द्विगु समास पढ़ा है, तो द्विगु समास को लिखें और याद भी करें, और लिखते हुए याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब समूह के अर्थ में कौन सा समास होता है, अभी मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाया है वही समास होगा, ठीक है, नेचुरली। तो ये मैंने क्यों लिखवा दिया आपको, क्योंकि विग्रह करते समय आपको यह बात जरूर याद रखनी होगी कि हमेशा समूह में होगा। जैसे मान लो 5 पात्रों का एक समूह, तो पंचानाम पात्राणाम समाहारे इति, 5 बर्तनों का एक समूह, ठीक है। ऐसे पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारे इति, 5 पेड़ों का एक समूह, ठीक है। ऐसे ही द्विगु समास में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अभी अभी मैंने बार बार रिपीट किया है। जैसे पंचानाम रामानाम की जैसे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, सप्ताह शब्द का आप समास विग्रह करें। सप्ताह शब्द हमने अभी लास्ट में पढ़ा है, तो उसको आप वहां से कैरी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए टेस्ट, हमेशा की जैसे हमने आज भी अपने टेस्ट लिया है, रिवीजन टेस्ट में देखिए अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासस्य नामापि लिखित है। देखो बेटा, आपने देखो क्या होता है कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको कुछ प्रश्न तो समास विग्रह किए हुए दिए जाएंगे, उसमें से 3 प्रश्न आते हैं, या तो 2 आपको विग्रह किए हुए दे दिया जाएगा, या फिर आपको समस्त पद दे दिया जाएगा। समस्त पद दिया जाएगा तो आपको विग्रह करना है, और विग्रह दिया जाएगा तो आपको क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो मैंने आपको दोनों तरह के प्रश्न, उसी प्रकार से प्रश्न आपको देती हूँ जिस तरह से एग्जाम में आपसे एग्जामिनर जिस वे में प्रश्न पूछता है, उसी वे में आपके लिए प्रश्न बना करके मैं यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से आपसे पूछती हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें मैंने लिखा नामापि लिखित है, लेकिन अपन को पता तो है कि कौन सा समास है, चूंकि अपन ने कौन सा समास पढ़ा है, अभी द्विगु समास पढ़ा है, तो नेचुरली आंसर में द्विगु समास ही आएगा, है ना। लेकिन इस तरह से बोर्ड में जो प्रश्न हमारे बनता है वो किस तरह से पूछेगा हमसे, वो इसी तरह से हमसे प्रश्न पूछेगा कि आपको नाम भी बताना है। तो लास्ट में जैसे मान लीजिए अपने पूरे समास पूरे हो जाएंगे, तब हम लास्ट में एक टोटल समास का ही आपसे एक टेस्ट ले लूंगी, जो आपको जिससे कि आपको अच्छे से करने में सुविधा रहेगी, और आपको ये भी पता रहेगा कि किस तरह से प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सप्तानाम दिनानाम समाहारे इति, अब आपको इसका समस्त पद बनाना है। पंचरात्रम का आपको क्या बनाना है,
समास विग्रह करना है। सप्तानाम ऋषिणाम समाहारे इति, 7 ऋषियों का एक समूह, ये आपको बनाना है। ऐसे ही सप्ताह, सप्ताह शब्द का भी आपको क्या बनाना है, समास विग्रह करना है। ऐसे ही पंचवटी का समास विग्रह करना है। और अष्टानाम अध्यायनाम समाहारे इति, अष्टाध्यायी अर्थात इसका आपको समासपद बनाना है। सप्तशती का आपको विग्रह करना है और शताब्दी का भी आपको विग्रह करना है। सभी बच्चे पूर्व में दिए गए टेस्ट के अनुसार परीक्षा में भाग लेंगे, है ना। सभी छात्र प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब पर टीका और कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। छात्र अपना नाम भी लिखेगा और कक्षा और वर्ग भी लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको यदि मुझसे जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और यदि इससे मान लीजिए इससे रिलेटेड आपको ये लग रहा हो कि भाई है ना, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ और उदाहरण हो, तो उन उदाहरणों को भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ करके उन उदाहरणों को लिख सकते हैं ना। थोड़ी सी अपने अंदर भी जिज्ञासा जगाएं कि हमको कुछ नया काम अपने आप से भी करना आना चाहिए। यदि आपको वह काम आता है तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर अपने आप ही अग्रसर हो जाएंगे, है ना। यदि देख लीजिए बेटा, जितनी आप मेहनत करेंगे, जैसे मान लीजिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिलवट होए निशान, अर्थात बार बार अभ्यास करोगे तो आपको हर चीज अपने आप ही आने लग जाएगी। जितना आपको कक्षा में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप उसे रिपीट करें, पढ़ें और हर सब्जेक्ट में करें, ठीक है ना बेटा। क्योंकि बोर्ड की क्लास है, इसमें अपन बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि बाद में कर लेंगे, बाद तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी मेहनत करें और इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने सब मित्रों के साथ में बांटें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।